disclaimer. So hello guys, what is up? This is Pokemon Assemble and welcome back to the channel. तो आज हम लोग शिनचैन के जिस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है और ये एपिसोड पूरे 30 मिनट से भी ज़्यादा है, इसलिए इसके दो पार्ट्स आएंगे। ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो ये वीडियो देखने में आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग एक कैसल को देख पाते हैं जहाँ पर तीन लोग बात करते हैं कि इंसान उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते, इसीलिए वो लोग इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं। तो तभी वो लड़की कहती है कि उससे पहले हमें लवली चॉकलेट का कुछ करना पड़ेगा। तो वो टॉय भी कहता है हाँ, अगर वो उस चोजन इंसान के पास आ गया लवली चॉकलेट तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो तभी वो किंग कहता है कि तुम लोग उसकी चिंता मत करो, क्योंकि लवली चॉकलेट बहुत ही ज्यादा सख्त सिक्योरिटी में रखा हुआ है। और तभी हम एक फीमेल टॉय को उन चॉकलेट्स को चोरी करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि चोरी करने के बाद वो वहाँ से भागती है कि तभी वो तीनों डीमन उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। और ये देख के वो लड़की टॉय बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी वो बियर जैसा दिखने वाला टॉय उसको आके धमकाने लग जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे हटती है और फिर पानी में गिर जाती है। और फिर हम लोग नोहारा फैमिली को देख पाते हैं जो कि एक थीम पार्क में आए होते हैं जिसका नाम है गैंगटॉक थीम पार्क। और फिर हम देखते हैं उसी कैसल को जिसको हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोहारा फैमिली उस पार्क में एंटर करती है और तभी शिनचैन को दो कैट कॉस्ट्यूम पहने हुए आदमी दिखते हैं, तो वो उनके पास चला जाता है और अजीब अजीब बातें करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको मार मिलती है मित्सी से। और तभी उनमें से एक कैट शिनचैन से कहता है कि क्या तुम हमारे यहाँ के टॉयज खरीदना नहीं चाहोगे। तो तभी दूसरा कैट कहता है कि हाँ, उस वाले शॉप में जाओ, वहाँ पे अच्छे अच्छे टॉयज मिलेंगे। तो फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत सारे टॉयज मिलते हैं। तो तभी शिनचैन कहता है कि मुझे एक्शन कॉइन वाला टॉय चाहिए। तो मित्सी कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे हैं, अब नहीं मिलेगा। तो तभी हिरोशी कहता है कि मुझसे खरीद दो ना बेचारा बच्चे को। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन मित्सी को मस्का लगाने लग जाता है। तो मित्सी कहती है कि हाँ, खरीद दूंगी, पर यहाँ पे नहीं, मैं सुपरमार्केट में सेल लगेगा तब खरीद दूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिरोशी को डायनासोर वाले टॉयज बहुत ही पसंद आते हैं, तो उनको खरीदने के लिए आ जाता है वो। पर तभी उसको एक बॉक्स मिलता है जो एक मिस्टीरियस बॉक्स है और जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव टॉयज मिलेंगे। तो फिर मित्सी और हिरोशी डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसी को खरीदेंगे। और खरीदने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने अपने बॉक्स को खोलते हैं, पर उनको जो चाहिए था वो नहीं मिलता। जैसे कि हिरोशी को डायनासोर चाहिए था और उसको नहीं मिलता, और मित्सी को भी अलग सा डॉल चाहिए था और उसको भी वही नहीं मिलता। तो फिर हिरोशी और मित्सी डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर से इस मिस्टीरियस बॉक्स को खरीदेंगे तब तक जब तक उनको उनके मनपसंद चीजें नहीं मिल जाते। और फिर वो लोग शिनचैन को कहते हैं कि तुम यहीं रहो, हम लोग आते हैं खरीद के। और फिर शिनचैन बैठे बैठे बोर हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नैनी, बो, मसाओ, कजामा सब आते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अरे शिनचैन, तुम किसके साथ आए हो, अकेले बैठे हो। तो शिनचैन कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया हूँ, पर वो लोग फिर से टॉयज खरीदने के लिए चले गए। तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ देखो ना, मेरे पेरेंट्स ने भी इतने सारे टॉयज खरीद लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन बैठ के चॉकलेट खाता है। तो तभी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है एक चॉकलेट और फिर वो उस चॉकलेट को उठाने के लिए उस चॉकलेट के पीछे पीछे जाता है और फिर हम देखते हैं कि चॉकलेट पानी में गिर जाता है। तो तभी शिनचैन को वही टॉय मिलता है जिसको हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। तो तभी शिनचैन कहता है अरे अरे, ये टॉय अब किसका है। तो तभी वो टॉय थोड़ी देर के लिए बात करने लग जाती है जो सिर्फ शिनचैन को सुनाई देती है। तो शिनचैन कहता है अरे ये क्या हो गया। और फिर वो सब लोगों को बताता है कि क्या तुम लोगों ने सुना, अभी इस टॉय ने बात किया था। तो तभी सब लोग कहते हैं नहीं, तो हमने तो कुछ भी नहीं सुना। तो तभी शिनचैन उस टॉय को कजामा को दे देता है और कहता है तुम इसकी देखभाल करो। तो कजामा कहता है कि मुझे इस जैसे डॉल पसंद नहीं, मुझे सिर्फ मोई भी पसंद है। तो ये सुनने के बाद बाकी सब लोग कजामा की तरफ अजीब से देखने लग जाते हैं। तो तभी कजामा शिनचैन के पॉकेट में वो टॉय घुसेड़ देता है और कहता है क्योंकि तुमने इसे ढूंढा है तो तुम ही इसकी देखभाल करोगे। तो शिनचैन कहता है अब तुम इतना ज्यादा कहोगे तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इसके बाद हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग को अपना अपना पसंद का चीजें मिल जाता है और फिर रात हो जाती है तो सब लोग सो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो टॉयज उन्होंने खरीदे थे वो जिंदा हो जाता है
और वो लोग मित्सी और हिरोशी को हिप्नोटाइज करके किडनैप कर लेते हैं। और जब मित्सी और हिरोशी हिप्नोटाइज होकर जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे हिमावारी भी चली जाती है, पर वो हिप्नोटाइज नहीं थी। फिर सुबह हो जाती है तो सिंचन उठता है और फिर वो अपने परिवार को ढूंढने लग जाता है, पर उसको कोई नहीं मिलता। तो तभी उसका पैंट आके उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तो ये देख को बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी वो टॉय निकलता है और कहती है, पता नहीं तुम्हारे पॉकेट में ये क्या था, चिपचिपा सा चीज जिसने मुझे पूरा चिपका दिया है। और फिर वो नहा लेती है और सिंचन को कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड गैंग्स ऑफ थीम पार्क में होंगे क्योंकि उनको किडनैप कर लिया गया है। तो सिंचन पूछता है क्यों? तो वो टॉय कहती है कि अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, अभी मुझे एक हेवन से चूज किया हुआ पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो कि इस पूरे वर्ल्ड को बचा सके। तो सिंचन, तुम मुझे चूज कर सकती हो क्योंकि मुझे भी हेवन ने चूज किया था। तो वो टॉय कहती है कि मैं जिसको ढूंढ रही हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, ना कि तुम्हारी तरह बच्चा। तो तभी सिंचन कहता है, अब मुझसे रोका नहीं जाता, मुझे अब बाथरूम जाना पड़ेगा। तो तभी वो टॉय कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इसकी तरह भी इंसान होते हैं इस दुनिया में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग सिंचन के किंडरगार्टन में आते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि किंडरगार्टन में पूरा तबाही मचा हुआ है। और हम ये देखते हैं कि वो बियर जैसा दिखने वाला टॉय सबको टॉयज में कन्वर्ट कर रहा है। और तभी सिंचन भी ये सब अपने आंखों से देख लेता है और वो देखता है कि उसके प्रिंसिपल और मैडम वहाँ पे खड़े हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। वहाँ पर वो टॉय दिख रहा है ना, वो सबको टॉयज में बदल रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बियर टॉय इनके ऊपर एक रोशनी फेंकता है जिसकी वजह से ये लोग टॉयज में कन्वर्ट हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फिर सिंचन पूछता है कि ये आखिर है कौन, ये अजीब सा दिखने वाला टॉय? तो वो टॉय कहता है, मैं कोई अजीब सा टॉय नहीं हूँ, मैं हूँ 3 डिमंस में से एक, इलेक्ट्रिसिटी, और मुझ पे मजाक नहीं चलेगा वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर वो टॉय सिंचन के ऊपर भी वही लाइट मारता है, पर सिंचन को कुछ भी नहीं होता। और हम देखते हैं कि सिंचन कहता है, अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी वो कहता है, अरे तो इसका मतलब ये है वो चोजन बंदा? तो सिंचन कहता है, अरे अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो सिर्फ 5 साल का सिंचन नोहारा हूँ, कोई चोजन वोजन नहीं हूँ मैं। तो ये सब देख लेने के बाद वो टॉय बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो सिंचन के ऊपर अटैक भी कर देता है। और तभी वो टॉय सिंचन को वही लवली चॉकलेट देता है और कहता है, ये मंत्र बोलना और फिर तुम एक सुपर हीरो बन जाओगे। फिर हम देखते हैं कि सिंचन उस चॉकलेट को खा लेता है और मंत्र भी बोल देता है और फिर वो एक एक्शन कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचन अपना ओरिजिनल अटैक करता है जिसका नाम है सुपर एजिलिटी तशरीफ अटैक। पर इस अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता। और तभी सिंचन एक्शन किक मारता है, पर एक्शन किक से भी उसको कुछ नहीं होता। पर एंड में सिंचन एक्शन बीम मारता है जिसकी वजह से वो छोटा हो जाता है और फिर वो हार जाता है टॉय। और फिर बाकी सब वहाँ पे आके पूछते हैं कि ये टॉय कौन है। तो वो बताती है कि मैं हूँ काल और मुझे सिंचन ने बचाया था उस गैंग्स ऑफ पार्क में। तो इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद सिंचन कहता है कि मुझे फिर से वो चॉकलेट दो ना। तो वो बताती है कि ये चॉकलेट खाने के लिए नहीं है, जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तभी मिलेगा। और तभी वहाँ पर एक टॉय जैसा दिखने वाला यूएफओ आता है जो कि बाकी नीचे पड़े हुए टॉयज को उठा लेता है और उस बियर जैसे दिखने वाले टॉय को भी उठा लेता है। तो सिंचन कहता है, अरे तुमने इस सभी टॉयज को क्यों उठा लिया? और तभी काल उसको पहचान लेती है और कहती है, अरे ये तो डेकाल है, 3 डिमंस में से एक। तो तभी डेकाल कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे, क्या तुम भूल गए कि तुम जैसे आम टॉयज को लाइफ हमने दिया था? और तभी सिंचन और काल कहते हैं कि उन टॉयज को वापस रख दो जहाँ पे थे और उनके असली फॉर्म में ले आओ उनको। तो वो बताती है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वैसे भी ये दुनिया अब कुछ दिनों में हमारे मुट्ठी में आ जाएगी। और इसके बाद वो डेकाल कहती है, रुको मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट देती हूँ। और फिर वो अपने यूएफओ से एक लाल रंग का बॉल फायर करती है उन लोगों की तरफ और फिर सॉरी कह के वहाँ से निकल लेती है। और फिर काल कजामा को बताती है कि तुम सभी के मम्मी पापा को इन्होंने किडनैप कर लिया है और हमें गैंगस्टॉक में जाना पड़ेगा। तो ये सुन के सब लोग डर जाते हैं और वो कहती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो लोग पूरे वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में कर लेंगे। और ये सब सुन के वो चारों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर काल कहती है कि चलो अब हमें निकलना पड़ेगा। एपिसोड शुरू होता है और हम लोग कैरेट को देख पाते हैं जो कि कहती है कि मैं यहाँ पर उस चोजन इंसान को ढूंढने के लिए आई थी। तो कजामा बताता है तो सिंचन है वो चोजन इंसान। तो फिर जैसे वो लोग सिंचन की तरफ देखते हैं, सिंचन नाचना शुरू कर देता है। और फिर सिंचन कजामा से कहता है कि कजामा तुम कर सकते हो। तो कजामा कहता है, क्या तुम पागल हो?
तुम हो चोजन इंसान, मैं नहीं। फिर नैनी कहती है कि अगर तुमने इनको हराया नहीं तो फिर नैनेको दीदी बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाएगी। तो ये सुनने के बाद शिनचैन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके बाद हम लोग उस किंग को देख पाते हैं और तभी वहाँ पर डेकाल आती है जो कि कहती है कि लवली चॉकलेट उस चोजन इंसान के हाथ में आ चुका है। तो तभी वो बताता है कि हाँ मुझे पता है और ये इंसान बहुत ही ज्यादा पागल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग सॉक गैंग में पहुंच चुके हैं और तभी कैरेट कहती है कि सॉक गैंग सभी आते हैं पर जो बाहर नहीं निकल पाता वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाता है। तो ये सुन के बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी उनके रास्ते में मित्सी और हिरोशी आते हैं और तभी शिनचैन उनसे पूछता है, अरे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लोग कहते हैं कि शिनचैन हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बिना बताए घर से निकल गए थे और इसीलिए हमने ये चौको भी तुम्हारे लिए खरीदा। तो तभी कैरेट शिनचैन से मना कर देती है कि मत लो, ये तुम्हारे मॉम डैड नहीं है। तो तभी मित्सी और हिरोशी कहते हैं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और इसके बाद हम लोग उनके असली रंग देख पाते हैं और ये देख के बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हिरोशी आधा एलिफेंट और आधा इंसान बन जाता है और मित्सी स्नेक बन जाती है और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और तभी शिनचैन कहता है, अरे डैड आप तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हो। तो तभी हिरोशी शिनचैन को डांटता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ ना कि दोस्त। और तब शिनचैन को रियलाइज होता है और फिर वो हेल्प के लिए पुकारता है सब लोगों को। और तभी कैरेट कहती है कि शिनचैन ये लो लवली चॉकलेट और खा लो और फिर मंत्र बोलो। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन उस लवली चॉकलेट को खा के एक्शन कामिन बन जाता है और फिर हिरोशी अटैक करने का कमांड देता है और फिर वो लोग अटैक करने लग जाते हैं। पर वही शिनचैन फेदर से करके उन लोगों के नाक में गुदगुदी कर देता है जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और फिर शिनचैन एक्शन बीम से उन्हें हरा देता है। और इसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तो शिनचैन पूछता है, अरे ये लोग तो गायब हो गए। इसके बाद कैरेट सब लोगों को एक टेलीपोर्टिंग होल के पास ले आती है पर मसाओ कहता है ये होल तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो कैरेट कहती है कि इसका चिंता मत करो तुम लोग। और फिर कैरेट सब लोगों को एक एक करके बिस्किट देती है जिनको खा के वो लोग छोटे हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग एक एक करके उस टेलीपोर्टिंग होल से दूसरी तरफ चले जाते हैं और वो लोग एक बीच में टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पर शिनचैन स्विमिंग करने चला जाता है। और तभी कजामा सबसे कहता है, अरे हम लोग यहाँ पर समर वेकेशन मनाने नहीं आए हैं। और तभी वहाँ पर एक पायरेट शिप आता है जिसको देख के ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उस पायरेट शिप का कैप्टन था प्रिंसिपल सर। तो तभी शिनचैन कहता है, अरे ये तो लीडर यानी कि हमारे बॉस है ना? तो बताता है कि नहीं, मैं किसी का प्रिंसिपल बॉस या फिर कुछ नहीं, मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और ये है मेरे क्रूमेट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरेट शिनचैन को लवली चॉकलेट दे देती है और फिर शिनचैन उसको खा के एक्शन कामिन बन जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं, तुम एक्शन कामिन बन गए तो क्या हुआ, हम लोग 4 हैं और तुम हो 1। तो कजामा और कैरेट कहती है कि शिनचैन तुम कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नैनेको दीदी आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ शिनचैन। और फिर वो उस वॉलीबॉल को फेंक देती है ऊपर और शिनचैन सुपर एजिलिटी तसरीफ अटैक से उस वॉलीबॉल को मार देता है और फिर वो चारों पायरेट्स हार जाते हैं। शिनचैन नैनेको दीदी से कहता है कि अच्छा हुआ आप मेरी मदद करने के लिए आ गई और तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर कैरेट कहती है कि हम लोग इस पायरेट शिप को यूज कर सकते हैं वहाँ पर जाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों डिमन टॉय इन लोगों के ऊपर नजर रख रहे थे। और फिर डेकाल कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे आने दे सकती हूँ। और ये कहने के बाद वो एक बटन को प्रेस कर देती है जिसकी वजह से समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हिमावरी आती है उड़ते हुए और फिर हिमावरी अपने उड़न खटोले में सबको बिठा के वहाँ से ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं हिमावरी पे। तो वो किंग कहता है, आने दो, देख लेंगे इनको। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेलीपोर्टिंग होल से वो लोग आ जाते हैं पर हिमावरी के लिए ये बहुत ही ज्यादा छोटा था इसलिए वो नहीं आ पाती और फिर वो होल वहाँ से गायब हो जाता है। तो शिनचैन को कैरेट कहती है कि चिंता मत करो, हिमावरी सेफ है। और तभी कैरेट को वहाँ पर ब्लैंकेट दिखता है जिसके अंदर वो घुस जाती है और तभी वहाँ पर आते हैं डेकाल और वो किंग। और फिर कैरेट जिस ब्लैंकेट के अंदर घुसी थी वो असल में एक ट्रैप था और वो फंस चुकी है। फिर कैरेट शिनचैन को लवली चॉकलेट देती है पर तभी वो इलेक्ट्रिसिटी उन चॉकलेट को ले लेता है और शिनचैन को चिढ़ाता है कि अब तुम क्या करोगे इन चॉकलेट्स के बिना। तो शिनचैन कहता है, अरे तुम तो वही हो ना, अजीब से टॉय। और फिर वो किंग कहता है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमने चॉकलेट्स ले लिए हैं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो बाकी सब लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। तो
तो वो कहता है मुझे पता है क्या करना है, मेरे पास मैप है इस जगह का और हमें चॉकलेट फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर हमें फिर से लवली चॉकलेट मिल सकते हैं। तो ये सुन के शिनचैन कहता है अरे वो तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और इसके बाद वो लोग चॉकलेट फैक्ट्री में आ जाते हैं, पर तभी एक गार्ड उनको देख लेता है तो शिनचैन उस गार्ड को सुपर एजिलिटी तसरीफ अटैक से गिरा देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं और फिर सब लोग लवली चॉकलेट ढूंढने लग जाते हैं, पर किसी को नहीं मिलता। और फिर बहुत देर ढूंढने के बाद नैनी को लवली चॉकलेट मिल जाते हैं, पर तभी वहाँ पर दो गार्ड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कजामा शिनचैन से कहता है कि शिनचैन तुम ये चॉकलेट लो और यहाँ से भाग जाओ, हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। और फिर मसाओ, वो, नैनी, कजामा उन गार्ड से लड़ने लग जाते हैं और वही दूसरी तरफ शिनचैन चॉकलेट लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कैरेट को, जो कि उनके कैद में थी, जहाँ पर वो डीमन टॉयज कहते हैं कि हमने उस चोजन इंसान से लवली चॉकलेट ले लिया है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। और इसके बाद हम लोग उस कॉमिक राइटर को देख पाते हैं जिसने इन सभी को बनाया था। तो कैरेट कहती है कि तुम अपने डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है नहीं, ये मेरा डैड नहीं है, सभी ह्यूमंस हमारे दुश्मन है और हमें उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फिर डेकाल कहती है कि इन लोगों ने हमारे साथ जैसा बर्ताव किया है हम भी इन लोगों के साथ वैसा ही करेंगे। तो कैरेट कहती है नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते इंसानों के साथ। तो तभी वो किंग कहता है तुम तो चुप करो, मुझे अब भी वो दिन याद है जब एक लड़के को मैं एक गिफ्ट में मिला था और उसने मेरी जरा भी परवाह नहीं की थी और मुझे ट्रैश कैन में फेंक दिया था, और मुझे तब से इंसानों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और तभी एक दिन मुझे आवाज सुनाई देता है कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, और फिर मेरे ऊपर बिजली कड़कती है जिसकी वजह से मैं जिंदा हो जाता हूँ। और फिर मैंने इन दोनों को भी जिंदा किया, डेकाल और इलेक्ट्रिसिटी को। और तब से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन इंसानों को सबक जरूर सिखाऊंगा, और तुम्हें जिंदा करना सबसे बड़ी गलती थी मेरी, मैं तो तुम्हें अभी देखता हूँ। और फिर वो कैरेट को फिर से नॉर्मल टॉय बनाने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर आता है शिनचैन, और जिसे देख के वो लोग कहते हैं अब तुम क्या करोगे, क्योंकि लवली चॉकलेट तो हमारे पास है, तुम लवली चॉकलेट के बिना कुछ भी नहीं। तो तभी शिनचैन कहता है ये देखो लवली चॉकलेट मेरे पास है। और फिर शिनचैन लवली चॉकलेट खा के एक्शन कमेंट बन जाता है और उन सब पे अटैक करने लग जाता है, पर उन सब पे उन अटैक्स का कुछ भी असर नहीं होता। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास लवली चॉकलेट हो सकता है, पर अब भी हम तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो तभी कैरेट शिनचैन से कहती है कि शिनचैन तुम्हें और लवली चॉकलेट खाना होगा। फिर शिनचैन लवली चॉकलेट निकाल लेता है। तो तभी वो किंग इलेक्ट्रिसिटी से कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जाओ उससे वो चॉकलेट छीन लो, और फिर इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है चॉकलेट छीनने। पर भागते भागते शिनचैन उन लवली चॉकलेट को खा लेता है और फिर वो एक बॉडी बिल्डर बन जाता है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा पावर मिल जाती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनचैन का हर एक अटैक उन लोगों पे बहुत ही ज्यादा असर कर रहा था, और फिर एंड में शिनचैन एक्शन बीम से उन सभी को खत्म कर देता है। और फिर वो किंग कहता है हम लोग कैसे एक छोटे बच्चे से हार गए, तुम जैसे छोटे बच्चे से वो भी। और फिर वो कहता है ठीक है कोई नहीं, हमें तो तुमने हरा दिया, पर हमारे डायमेयो को तुम कैसे हराओगे देखते हैं। फिर डेकाल और इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं हाँ तुम हमारे डायमेयो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। और इसके बाद वो लोग नॉर्मल टॉय में बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरेट भी उनके चंगुल से आजाद हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, और तभी वहाँ पर वही दो कैट्स आते हैं जिनको हमने पार्ट 1 में देखा था। और फिर वो कहते हैं कि तुमने उन लोगों को तो हरा दिया, अब तुम हमें कैसे हराओगे देखते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये है हमारा अटैक, जिसमें है हमारे बिस्किट जिनको लोगों को पसंद नहीं आता। और ये कहते ही हम लोग देखते हैं कि शिनचैन उन बिस्किट्स को खाने लग जाता है, और हम देखते हैं कि वो एक एक बिस्किट को, मतलब हर एक बिस्किट्स को खाने लग जाता है। और शिनचैन को देख के बाकी सब लोग भी उन बिस्किट्स को पकड़ के खाने लग जाते हैं। और फिर एंड में हम लोग देखते हैं कि सब लोगों का पेट एकदम फुल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कैट्स बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका ये बिस्किट्स किसी को भी पसंद नहीं आता था, पर इन लोगों ने सब खा लिया और इनको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया। और उन सभी को थैंक्स करने के बाद वो दोनों कैट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन और बाकी सब लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। फिर कैरेट अपने क्रिएटर को बचाने के लिए जाता है, पर तभी वो नीचे गिर जाती है। और फिर वो शिनचैन से कहती है कि शिनचैन मुझे तुम्हारे दोस्त बनने में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और मैं इन दोस्ती को कभी भी नहीं भूलूंगा, पर अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरा भी टाइम आ चुका है अब। और फिर हम देखते हैं कि वो एक नॉर्मल टॉय में बदल जाती है, और शिनचैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है
और रो पड़ता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मित्सी और हिरोशी का जो मेमोरी है वो इरेज हो जाता है और वो लोग का मेमोरी फिर से वहीं पे सेट हो जाता है जिस दिन वो लोग शॉक गैंग से वापस आए थे। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन ने उन चारों टॉयज को अपना दोस्त बना के अपने घर पे ले आया है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना शिनचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।